एक सुअर को रहने के लिए कितना स्क्वायर फीट रहना चाहिए? इसमें सुअर की क्वालिटी होती है। जी सुअर की क्वालिटी ये होती है कि आप फैटनर कर रहे हैं कि ब्रीडिंग स्टॉक कर रहे हैं कि बच्चे की डिलीवरी डिलीवरी ले रहे हैं, सबका अलग अलग क्षेत्रफल है। जी नाली की होती है। जी नाली कभी भी जी किसी भी जानवर की जी आगे नहीं होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। हमेशा पीछे नाली होनी चाहिए। जी देखिए ये सफर जो लगभग 2022 से है, जी एक सुअर से 250 सुअर बनाने का। जी हमारे पास तो सुअर बहुत थी, पूरे जी फार्म में सुअर भरी थी। जी नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल शिवानी सेठ ब्लॉग्स पे। और हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है, जो कि एक युवा भाई हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पिग फार्मिंग के मैटर पे ही चर्चा करेंगे। जो कि इनके पास जो अनुभव है वो 8 सालों का है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिग फार्म क्यों इतने ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखिए ये इनका फार्म है जिसमें हम लोग आ चुके हैं, और वो भैया से बातचीत करेंगे कि कैसे कोई खोले। कैसे हैं भैया? नमस्कार, सबसे पहले आपका जी जो आप हमारे यहाँ उतना दूर से चल करके आई, जी और अपने किसान भाइयों को भी हमारी तरफ से नमस्कार। जी हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अंकित है, जी और मेरा गांव का नाम जो फार्म है जी बासुचक में है। जी बासुचक हाल्ट के जस्ट बगल में। जी अगर आपसे कोई का संपर्क करना चाहे तो कैसे करे? आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9455967944। जी आप ये बताइए, आप इतने युवा हैं और हमें लगता है पढ़े लिखे युवा हैं, और आप पिग फार्म ही क्यों खोलें? कैसे दिमाग में आया कि हम पिग फार्म ही खोलते हैं? दिमाग में यह आया कि अपना बिजनेस करना था, जी तो बिजनेस के हिसाब से कई बिजनेस हमने देखा, जी सबसे अच्छा यही बिजनेस लगा। हम्म, तो ये इस बिजनेस को अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बताया जाता है। जी जी उस बिजनेस पे देखते हुए आप कैसे पिग फार्म में आए? कैसे आपको लगा कि हमको पिग फार्म ही खोलना चाहिए? खोलने के तो आप बहुत कुछ खोल सकते हैं, आपके दिमाग में क्यों आया कि हमको पिग फार्म ही खोलना है? जी, हमने कई बिजनेस को सर्च मारा, जी कई जगह घूम करके हम्म, सबसे अच्छा बिजनेस अभी तक हमें पिगरी में ही अच्छा लगा। जी तो हम उसके देख करके हमने अपना बिजनेस कहीं और स्टार्टअप किया था। जी अब तो यहाँ पे हमने स्टार्टअप कर लिया। जी पहले हमारा बिजनेस चंदौली में था। अच्छा, चंदौली मतलब पिग फार्म ही था वहाँ पे हाँ, भी? चंदौली में ही पिग फार्म था जी अपना। कितने सालों से आप पिग फार्म में आए हैं? लगभग 2017 से हूँ। 2017 से? जी इतना 8 साल पुराना अनुभव है आपके पास। जी जी। और अगर कोई खोलना चाहे तो आप अपने अनुभव के द्वारा क्या कहना चाहेंगे, कैसे खोले, पहले ये बता दीजिए। हम तो यही कहना चाहेंगे, जी सबसे पहले कोई फार्मर खोलना चाह रहा है जी तो प्रशिक्षण जरूर ले। जी ट्रेनिंग अनिवार्य है पिगरी के जी लिए, जी क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग जी पिगरी करना कर लेगा, लेकिन थोड़ा कठिनाई है। जी जैसे में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? सबसे बड़ी चीज ट्रेनिंग में ये चीज होता है कि आदमी चलना सीख लेगा, जी जैसे खिलाना कैसे है, जी इसको देखना कैसे है, जी धुलना कैसे है, बधिया कैसे करना है, जी खस्सी जिसे बोलते हैं, जी जी इसको ना साफ सफाई। जी और सबसे बड़ी चीज आपको बाय सिक्योरिटी जी वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। जी आप कितने स्वरों से आप स्टार्टअप किए थे? हम चंदौली में जब स्टार्टअप किए थे, 3 जी पार्टनर मिलकर के लगभग 35 स्टोर से स्टार्ट किए थे। जी जी। अगर मान लीजिए हम सुनते हैं कि पार्टनरशिप में कोई भी धंधा नहीं करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये बताइए। पार्टनरशिप में धंधा होना चाहिए। होना चाहिए। लॉ बड़े लेवल पर जाना है, जी पार्टनरशिप में धंधा होना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप उसी से करना चाहिए जो पार्टनरशिप लायक हो। लायक हो। आपने 35 से स्टार्टअप किया था, अब आपके पास कितना है? हमारे पास इस समय फीमेल फीमेल डिलीवरी वाली फीमेल जी लगभग 40-42 फीमेलें हैं। जी अपने अकेल का। अकेले का? अब अकेल पार्टनरशिप का नहीं है? पार्टनरशिप नहीं है, वो लोग नौकरी पा गए, वो अपना जी अपना वो अपने फील्ड में चले गए, हम इसी फील्ड में हम अभी इसी तक में हैं। रह ही गए हैं आप जी। इसमें। हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें आपने बोला है कि एक सुअर से आपने 250 सुअर को बनाया था, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या, कब बनाया और कितनी सच्चाई है? देखिए ये सफर जो लगभग 2022 से है, जी एक सुअर से 250 सुअर बनाने का। जी हमारे पास तो सुअर बहुत थी, पूरे जी फार्म में सुअर भरी थी, जी लेकिन एक सुअर हमने हमारे हिसाब से उसका बच्चा देने का
उसको बच्चा बचाने का, उसका कभी भी वो बीमार नहीं पड़ती, उसका हर एक चीज प्रशिक्षण करके हमने अच्छा देख करके उसके बच्चे का ग्रोथ भी, उसके बच्चे का जो सेम उसी हिसाब से उसको बच्चे देती थी, उसका जितनी मादा निकलती थी हम रखते थे। धीरे धीरे इसी तरीके से करके हमने लगभग पूरा सेटअप उसी के हिसाब से आप कर दिया है। मतलब ऐसे आपका सफर पूरा हो गया 250 के, क्योंकि आप एक सुअर के बच्चे को रखते 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 कई पीढ़ियों में आपने 250 कर लिया। हाँ, 3 साल का सफर है। तो हम जो मादा थी उसको भी बच्चे के रखते थे, और जो उसके बच्चे थे उसके बच्चे आते थे उसको भी रखते थे। ऐसे करते करते आपने 250 फिर लगभग अब इस समय लगभग पूरा हो चुका है सारा चीज। जो भी थोड़ा बहुत था 1-1.5 महीने पहले होली पे सब हमने निकाल दिया है। अब पूरा सेम इसी चीज का, एक ही ब्रीड का हमारे पास एक ही मादा का बच्चे हैं। जी चलिए सर, वैसे तो अब हम लोग फार्म के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भाई देख के वीडियो को खोलना चाहे तो कैसा शेड रखे, कैसे बनवाए? सबसे बड़ी चीज फार्म बनवाना चाहिए, वेंटिलेशन फार्म। वेंटिलेशन फार्म के साथ साथ बहुत लोग एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसमें गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती नाली की होती है। नाली कभी भी किसी भी जानवर की आगे नहीं होना चाहिए, हमेशा पीछे नाली होनी चाहिए। बहुत लोग वीडियो में हम भी देखते हैं, बहुत लोग फार्म पे कम जाते हैं, बहुत लोग नाली अंदर है, खाना बैठना उठना सब कुछ दिक्कत होता है। क्योंकि ये जानवर है, ये जानवर हमेशा कहते हैं कि ये चीज फार्म में कभी भी गंदगी ना करे। अब हम कहेंगे देखिए नाली पीछे है हमारी और सुअर आगे बैठी है। ये इतना समझदार जानवर होते हैं कि ये अपना हर एक चीज स्वयं बना लेते हैं। चलिए सर, हम बात आपके फार्म की करते हैं। आपका जो फार्म है कितने क्षेत्रफल में है, ये और कितने जानवर आप रख सकते हैं? ये लगभग 6,500 स्क्वायर फीट में है। जानवर नियर अबाउट 300 प्लस जानवर इसमें रख सकते हैं। एक सुअर को रहने के लिए कितना स्क्वायर फीट रहना चाहिए? इसमें सुअर की क्वालिटी होती है। सुअर की क्वालिटी ये होती है कि आप फैटनर कर रहे हैं, कि ब्रीडिंग स्टॉक कर रहे हैं, कि बच्चे की डिलीवरी ले रहे हैं, सबका अलग अलग क्षेत्रफल है कि हम किस क्षेत्रफल में किसको रख सकते हैं। आपको हम बताना ये चाह रहे हैं, अगर हमें फैटनर करना होगा तो फैटनर का सुअर 10 स्क्वायर फीट मांगता है एक सुअर। अगर ब्रीडिंग स्टॉक करेंगे, डिलीवरी लेंगे एक रूम में रखने के लिए, नियर अबाउट 80 स्क्वायर फीट चाहिए उस मादा के लिए, उसके बच्चे के लिए। उसमें हर एक चीज, एक छोटा सा उसमें रूम हो, इसके बाद खाना पानी के लिए उसकी जो मादा है उसके लिए चाहिए। तो हर एक सुअर का अलग अलग क्षेत्रफल होता है। सर वैसे मेरे मन में एक बात आ रही है, जैसे कि आपने पहले ही बोला कि एक सुअर से आपने 250 सुअर किया था, ठीक है? तो हम उस सुअर को देखना चाहेंगे कि वो सुअर है कौन। आइए आपको हम दिखाते हैं। ये सुअर है देखिए, ये एक सुअर से आपने 250 सुअर किया था। अभी ये दूध पिला करके हटी है। इसके पीछे 13 बच्चे आए हुए हैं। जो 14 डिलीवरी हुई थी, एक मर गया था। 13 बच्चे हैं। ये इसकी लंबाई आप इसको आप देख सकती हैं कि ये लंबाई और ऊंचाई ये 3 फुट का है। इससे ऊंची मादा है ये सर आपका नया फार्म लग रहा है, तो आप इसको कैसे बनवाए हुए हैं? देखिए इसमें हमने 2 प्रकार का बनाया है। इधर प्रेग्नेंट मादा खड़ी रहने के लिए और इधर दूध पिलाने के लिए। दोनों तरफ अलग अलग बनवाए हैं। ये हमने बनवा 8 फुट बाई 10 फुट। और इसमें हमने एक छोटा से 3 बाई 3 का क्रिक रूम बनाया है, जो बच्चों को चारा खाने के लिए जो कोई स्पेशल क्रिक रूम आता, क्रिक फीड आता है सुअरों के, उसके बच्चों के लिए आता है। वो फीड इसको खिलाएंगे तो उसकी मादा नहीं खाएगी। इसके लिए हम लोग एक छोटा से इसमें रूम बनवाए हैं। चाहते हैं कि आपका पूरा फार्म घूम लिया जाए, क्योंकि कोई अगर देखे तो मतलब ये ना सोचे कि 300 नहीं रख सकते हैं जानवर। ना ठीक है, पूरा देख लेते हैं। अगर इस फार्म में प्रेग्नेंट मादा से लेके और डिलीवरी मादा तक
चलते चलते हम लोग 35 पीस है जी। और इसमें बच्चे जी बच्चे लगभग 60-70 पीस है जी। ये बस इस फार्म में जी पहले वाले फार्म में, छोटा जो नया वाला बनना है जी। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई खोलना चाहे फार्म, अगर बनवाना चाहे तो उसका शेड कैसा बनवाए? और उसपे ये जो बहुत लोग बोलते हैं लाल पत्थर, पत्थर का कितना भूमिका है ये बताइए? बहुत लोग बोलते हैं लाल पत्थर, नॉर्मल पत्थर, ये क्या है? मैडम जी? हम तो न लाल पत्थर जानते हैं जी न नॉर्मल पत्थर जानते हैं। जी। हम, आप देख सकती हैं जी इधर, जी। हमने जो घर टूटता है जी जी 40-50 रुपया का पत्थर खरीद करके लाता हूँ, जी। उसी से फार्म बनवाता हूँ। उसी से। न हम कहीं लाल पत्थर कीनते हैं जी न कोई चीज कीनते हैं, लेकिन एक चीज है, मैं पत्थर से ही बनवाता हूँ फार्म, क्योंकि प्लास्टर से जी जो आरसीसी होती है जी उससे और इस वाले से जी बहुत अपने पशुओं के लिए सुटेबल होता है। जी और फार्म बनवाने की बात रह गई जी तो फार्म इसी तरीके से बनवाना चाहिए जी जो हमें सही लगता है। जी बहुत लोग जी अंदर नाली करते हैं, जी। इधर से करके अंदर नाली करते नाली हैं, कर देंगे जी। तो अंदर नाली नहीं होनी चाहिए, इधर से बाहर नाली होनी चाहिए। जी, बाहर होनी चाहिए। पीछे नाली होनी चाहिए। जी आगे हमेशा जानवर सूखा रहेगा। जी एक सिंगल मादा हमारी में रखी जाती है, जी ये आगे सूखा रहेगा, उधर गीला रहेगा, जी तो इनको हर एक चीज खातिर सही पड़ेगा। जी जैसे इनको बीट करना हो पीछे जाएंगे, और जो भी करना होगा पीछे जा करके जी आराम से करेंगे। आप आगे आकर के बैठ करके आराम से लोगों का सही रहता है। जी। बहुत लोग पानी का टोटी लगवाते हैं, तो आपको क्या लगता है, टोटी सही पड़ता है कि ऐसे नाली में जो पानी साइड में आप लोग रखते हैं वो? देखिए, फार्म अगर जी जो भी जानवर जी गंदा करता है, जी हमारे यहाँ आप पूरे एक एक चीज में वीडियो बना करके हम दिखा सकते हैं। एक जी भी जो इसका नाद होता है जी इसमें गंदगी नहीं होता है, जी बिल्कुल सफाई रहता है, जी तो हमें टोटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी। जिसके यहाँ प्रॉब्लम आती है जी, उनको टोटी की आवश्यकता पड़ती आवश्यकता है, पड़ती। क्योंकि हम अपना फार्म जी उस हिसाब से वेल्टिनेशन करते ही हैं। अपना जी जो रोज का प्रक्रिया है करने का, जी हम उसी हिसाब से फार्म को प्रक्रिया में चलाते हैं कि जी। हमारे जानवर को एक्स्ट्रा कहीं भी किसी भी पानी का जरूरत ना पड़े। आपको एक चीज बहुत अच्छा चीज दिखाना चाह रहा हूँ। जी बहुत फार्मर गलत भी कहेंगे, जी लेकिन हमारे हिसाब से, हम जी दूसरे का नहीं ले सकते, जी हमारे हिसाब से बहुत अच्छा चीज दिखाएंगे जी जो फौरन में इस्तेमाल होता है। जी वो चीज जो अभी अपने पूर्वांचल में जी किसी के फार्म पे नहीं लगा हुआ है। जी तो आइए हम आपको लेकर चल के दिखाते हैं। आप मैडम जी, हमारे ये फर्स्ट यूनिट में आ गई, जी वो सेकेंड यूनिट था, जी फर्स्ट यूनिट में आ गई। जी इसी में हमने बहुत ही मेहनत से और जी बहुत ही कॉस्टली जी और बहुत दिमाग लगा करके जी जी अपने, मैं रेडीमेड नहीं बनाया हूँ, जी अपने ही सब अपने यहाँ रॉ मटेरियल मंगा करके मैन्युफैक्चरिंग किया हूँ। जी। ये है डिलीवरी रूम। डिलीवरी। इसमें सारी मादा जी डिलीवर होती है। डिलीवरी यहीं पे होती है। डिलीवरी से 5 दिन पहले जी और 5 दिन बाद तक जी। इसमें रहती हैं। इसके बाद दूध पिलाने के लिए सेकेंड वाले यूनिट सेकंड में यूनिट में जाना चली जाती पड़ता है। इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जी ये प्लास्टिक फ्लोर लगा हुआ है, जी ठीक है। इसके नीचे जी आरसीसी है, जी। इसके ठीक नीचे 3 से 4 इंच नीचे आरसीसी। आरसीसी है। इसके जितने भी बच्चे होते हैं, जी आइए अभी एक डिलीवरी हो रही है, आपको दिखा रहा हूँ। जी ये डिलीवरी अभी तत्काल हो रही है। जी जी ये लगभग 9-10 बच्चे दिया है, जी और ये देखिए फर्श सूख गया है। जी इसका यही फायदा है जी कि तुरंत फर्श सूख जाता है। जी अब सूखने में जी बच्चों में बहुत कम जी बीमारियां आती हैं। ये देखिए 3 दिन की डिलीवरी है, 3 दिन पहले की डिलीवरी। 3 दिन पहले की डिलीवरी है। और कितने ड्राई बच्चे हैं। जी थोड़ा से शाम होने के कारण, अंधेरा होने के कारण सही नहीं आ सकता है, जी लेकिन कितने ड्राई बच्चे हैं सब। जी इसमें बीमारी, लूज मोशन, जी नमोनिया, जी। बहुत हर एक चीज से आप इसमें फायदा मतलब बचाव पाएंगे, होता है। बचाव होता है। अच्छा, वैसे बच्चों में बहुत तेजी से देखा जाता है कि लूज मोशन होता है, जिसे हम लोग ये दस्त भी बोल सकते हैं। जी। अगर दस्त हो जाए तो उसके लिए कौन सी दवा यूज करते हैं आप? दवा तो बहुत प्रकार की दवा है। जी जो
ये जो भी होता है ना जी बैक्टीरिया की वजह से होता है जी ये बैक्टीरिया की वजह से होता है जी जिसके फार्म में जी ज्यादा बैक्टीरिया रहेगी जी उसको ज्यादा लूज मोशन होगा। ज्यादा लूज मोशन होगा। बस यही है कि आप अपने फार्म को बैक्टीरिया मुक्त जी कैसे बना सकते हैं। जी सर, आप फीड में क्या क्या खिलाते हैं? बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि फीड होता क्या है, ये सब खाती क्या है, तो फीड के बारे में कुछ देखिए, बताइए। सबसे बड़ी चीज मैडम जी की फीड हर एक स्टेप पे अलग अलग फीड है। जी जैसे में ब्रीडिंग का जो प्रेग्नेंट मादा रहती है जी सबसे हल्की फीड चलती है, जी इसलिए कि उससे बच्चे प्रोटेक्शन लेना है। जी प्रोटेक्शन का फीड कई लोग बताते हैं कि मेरा क्या क्या रेट है, जी लेकिन हम रेट तो नहीं बताएंगे, हमेशा घटता बढ़ता रहता है रेट। जी जी हम अधिक से अधिक लगभग डीआरवी यूज करते हैं और जी बहुत सारे फार्मर डीआरवी यूज नहीं करते। नहीं करते। हम ज्यादा से ज्यादा डीआरवी, मक्का, सोया, हल्का फुल्का चावल, बस यही 4-5 चीज यूज करते हैं जी पूरे फीड में घुमा फिरा कर। सर, वैसे गर्मी का समय है और हम आपको देख रहे हैं कि आप पुआल लगवाए हुए हैं, इसका क्या फायदा है? सबसे बड़ी चीज की ये जो अल्वेस्टर है जी ज्यादा धूप की वजह से गर्म हो जाता है जी और इसकी ताप जो है गर्मी अंदर जानवरों तक लगती है। जी ये एक रुकावट के लिए है कि जी वो पूरा गर्म ना हो पाए। जी जब ये आपका एल्वेस्टर ठंडा रहेगा नीचे के जानवर भी स्वस्थ रहेंगे। जी इसमें काम और हो सकता है जी जो अभी हुआ नहीं है, अगर इस बंगला लगाया जाए जी और राहत जानवरों को मिलेगी जी जो इस मौसम से नियर अबाउट 15% जी गर्मी कम कर सकता है। वैसे गर्मियों में जानवरों में क्या क्या समस्याएं आती हैं? जानवरों में गर्मियों में ज्यादा बुखार की समस्या आती है, जी ऑफ फीड होते हैं, जी उल्टी की समस्या आती है जिसे जी वोमिटिंग करते हैं, जी ये सब तरह तरह की प्रॉब्लम हमेशा आती है। तो इसकी वजह से थोड़ा से सही रहता है। जो हमने एक चीज और लगवाया है, जी ऊपर तो लगवाया है, नीचे जी बहुत बेहतरीन चीज लगवाई है, वो मशीन हम आपको दिखा देंगे। जी ये मशीन है जी जो मिलती है, ये पूरा पाइप के द्वारा पूरे फार्म में जी जी ये चलाया गया है। जी और ये जैसे आप उसमें देखती है ना आप, जो सर्दियों में पूरा कुहरा हो जाता है, जी ये जब चलता है ना जी फार्म को पूरा एकदम कोहरे से ढक देता है ढक देता है। और बहुत जानवर सही रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी जानवर को बुखार हो गया तो आप कैसे जानेंगे कि इसको बुखार है? और सबसे पहले जानवरों को अगर पकड़ना है तो सुबह शाम अच्छी निगरानी होनी चाहिए, चाहे जी आप निगरानी करें या आपका लेबर निगरानी करे। जी बहुत लोग कहते हैं कि हम फार्म पे रहते हैं, जी हम तो कहते हैं कि हम फार्म पे बहुत कम भी रहते हैं। जी जब से मेरा लेबर है तब से हम कम रहते हैं। जी क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं जी मेरा सारा चीज वही बता देता है। जी हम सबसे पहले उसका टेम्परेचर नापते हैं। जी टेम्परेचर नापने से ये पता चलता है बुखार है कि अदर कोई चीज है। जी सर, अब हम लोग आपके प्रॉफिट के बारे में बात करते देखिए, हैं। सबसे बड़ी चीज प्रॉफिट हमारा एक ही तरफ से निकलता है। जी जब तक माल सेल आउट नहीं करेंगे और जी किसी भी फार्म का प्रॉफिट एक ही तरफ से निकलेगा। जी कोई लोग बच्चा बेच कर सेल आउट करते हैं, जी कोई बड़े करके सेल आउट करते जी हैं। हम बच्चे भी बेचते हैं, बड़े भी बेचते हैं। बड़े इससे पहले हम पूरे फार्म में हम प्रचलित हैं बच्चा बेचने में। बहुत फार्मर ऐसे हैं जो जी कहते हैं कि बस ये बच्चा ही बेचेगा, कभी जी फैटनर नहीं कर पाता है। जी तो हम बच्चा बेच करके अपने फार्म को चलाते हैं और जी जो फैटनर बेचते हैं वो अपने आप में कमाते हैं। कितना कमा लेते हैं? फैटनर देखिए, हम वही आपसे पहले भी बोल दिया, जी इसके जितने बच्चे से अपना खर्च और फार्म का खर्च चलता है। जी और नियर अबाउट हर महीने में 15 से 20 फैटनर बेचते हैं, जी वो अपना इनकम होता है। लगभग 18-20 कुंटल माल बेचते हैं। जी जो रेट चलता है कटिंग का उसी में वो हमारा प्रॉफिट होता है। कितना हो जाता है? नियर अबाउट मैडम जी वही अगर 20-25 माल में लगभग इस समय वही 2.5-2 इससे ऊपर ही चला जाता है। 2 लाख रुपए पर महीने हो पर जाते महीने हैं के आपके। हिसाब से इनकम चल अगर वही बात हम लोग वर्ष पे करें कि 24-25 लाख 24-25 लाख आपको बच जाता है। वैसे सर, आप सूअर पालन कर रहे हैं तो इसमें बेचने में क्या समस्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं? सभी लोग ये कहते हैं कि सुबह फोन करिए शाम को कटर आ जाएगा, शाम को जी फोन करिए सुबह कटर आ जी जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है। जो भी नया फार्मर हो जी सबसे पहले
अपनी मार्केटिंग जी अच्छे तरीके से बेचने के लिए जी पकड़ ले सुअरों को जी कि हमारी मार्केटिंग है, तभी इस फील्ड में आए। जी नहीं, इस समय जिस हिसाब से 4 महीने से प्रॉब्लम आ रही है सुअर बेचने में, शायद ऐसी प्रॉब्लम आए तो बहुत फार्मर छोड़ करके ये फील्ड भाग जाएंगे। वैसे तो तमाम लोगों का कहना ये होता है कि बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप हमको दीजिए माल, हम भिजवा देते हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। आपके वीडियो के माध्यम से हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं 9455967944। जी हमारे पास 60 टन माल है जो सुबह से शाम में बेचता है। जो कटिंग का रेट लोकल चलता है, हमें वही रेट दे करके तुरंत लेके चला जाए जी। अगर दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है समय होता है, सर्दियों में दिक्कत नहीं आती। तो सर्दियों में सेल इसका अच्छा होता है। सर्दियों में सेल इसका अच्छा होता है। तो उसी एक पहलू को लेकर के सारे फार्मर एक हवा बना रखे हैं कि पूरे साल सही चलता है, पूरा साल सही चलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है फार्मरों का। वैसे जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, दर्शकों से नहीं, देखने वाले जो फार्म खोलने वाले, हम उनसे कहना चाहेंगे, या जो फार्म खोल करके बैठे उनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग, सारे लोग जो नए फार्मर आ रहे हैं या जो फार्म जो खोला है, वो लोग सारे लोग सबसे पहले मार्केटिंग पे ध्यान दें, इसके बाद खोलने पे ध्यान दें जी। अगर मार्केटिंग सही होगी तो प्रॉफिट सही होगा। सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।